जंगल की काली रात में एक शिकारी खरगोश का पीछा कर रहा था, लेकिन खरगोश बार बार बच जाता, जैसे मौत भी उसे छोड़ रही हो। अंधेरे कमरे में आकाश पियानो बजा रहा था, आंखों पर काली लेंस, दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बारिश वाली सड़क पर आकाश अकेला चल रहा था, तभी स्कूटर ने उसे टक्कर मार दी। मौत फिर से करीब आ गई। स्कूटर की टक्कर से गिरा आकाश, लेकिन वो शांत रहा, जैसे दर्द उसे छू ही न सके। रेस्टोरेंट में आकाश ने पियानो बजाया, सब तालियां बजाने लगे, लेकिन अंधेरा उसके आसपास मंडरा रहा था। पुराना एक्टर विजय मेहरा आकाश की तारीफ करता हुआ आया, लेकिन उसकी मुस्कान में, कल घर आओ, वाइफ निशा को सरप्राइज दो। अगले दिन आकाश विजय मेहरा के घर पहुंचा, दरवाजा खुला और सामने मौत पड़ी थी। घर में शौक। निशा और इंस्पेक्टर अजय मौत के सामने खड़े थे। आकाश ने पूछा हुआ। आकाश सब देख रहा था। निशा और इंस्पेक्टर बॉडी छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शांत खड़ा रहा। निशा को शक हुआ, उसने आकाश की आंखों को टेस्ट किया, लेकिन आकाश शांत रहा, जैसे कुछ देखा ही ना हो। आकाश घर लौटा, उसने लेंस उतारे और सच सामने आया। वो देख सकता था। सिंपैथी काम आती है। रिया का फोन आया, वो पूछ रही थी, लेकिन आकाश के मन कैसा रहा था? अच्छा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई। फिर फोन आया। निशा की आवाज में धमकी थी, कल फिर आने का आदेश। कल फिर आना, पियानो सिखाओ। पड़ोस वाली आंटी ने कुछ देख लिया। निशा ने उसे बालकनी से धक्का दे दिया। मौत फिर नीचे उतर आई। आकाश वहां पहुंचा, आंटी का शव जमीन पर पड़ा था। निशा ने पूछा, जैसे से तुमने कुछ देखा? निशा ने आकाश को पकड़ा, उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया। चीखें गूंजी, अंधेरा अब सच हो गया। अंधेरा अब उसका साथी बन गया। निशा ने उसका बैसाखी उठाया। मौत की ठंडी सांस करीब आ रही थी। अंधेरा अब फैल रहा था। आकाश ने रिया को फोन किया। मैंने मर्डर देखा है। रिया की आवाज कांप उठी। सवाल ने अंधेरे को और गहरा कर दिया। आकाश ने सच उगल दिया। झूठ का पर्दा हट गया, लेकिन अंधेरा अब और करीब आ चुका था। रिया की आवाज में गुस्सा था। तुमने मुझे धोखा दिया आकाश, नफरत की आग। आकाश अब पूरा अंधा हो चुका था। अब वो रोड क्रॉस करने में डरता था। आकाश को अब किसी भी कीमत पर निशा से बदला लेना था, जिसने उसे अंधा बना दिया था। रिया को अब दुबई के किसी रेस्तरां में वही संगीत सुनाई दिया जो आकाश पियानो बजाता था। वो पास जाकर देखती है तो उसे आकाश दिखता है। रिया की सांसें थम गई। आकाश की आंखें अब भी उसे देख रही थी। फ्लैशबैक। आकाश को एक बूढ़ी अम्मा और उसके लड़के ने अगवा कर लिया। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। आकाश एक पुराने अस्पताल में एक बेड पर बंधा हुआ था और एक 55 साल का बूढ़ा डॉक्टर उसके पास खड़ा था। बूढ़ी अम्मा और उसके लड़के ने डॉक्टर से कहा, इसकी किडनी निकालकर बेच और फिर हम मालामाल हो जाएंगे। मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। तुम निशा को किडनैप करो, फिर आगे तुम्हें बताऊंगा पैसे कैसे मिलेंगे। निशा अपनी काली कार में थी। पीछे से बूढ़ी अम्मा और उसका लड़का रुमाल में दवाई लगाकर उसे बेहोश कर दिया। निशा भी उसी पुराने अस्पताल में आकाश के सामने कुर्सी पर बंधी हुई। अपहरणकर्ताओं ने उसे कैद कर लिया था। पैसे मेरे पास नहीं, मेरे बीएफ मनोहर के पास। निशा जिंदा चाहिए तो 5 करोड़ लेकर आ। मनोहर पैसे का बैग लेकर पुरानी इमारत में पहुंचा। अपहरणकर्ता वहां उसका इंतजार कर रहे थे। पैसा चाहिए था। डॉक्टर सोने चला गया। आकाश और निशा अभी भी बंधे हुए, अंधेरे में इंतजार। सुनो, हमें खुद यहाँ से निकलना पड़ेगा। मनोहर पैसे लेकर नहीं आएगा, मैं उसे जानती हूँ, वो लालची है। ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ खोलता हूं, पर तुम धोखा मत देना मुझे। हाँ, हम साथ मिलकर निकलेंगे, तुम चिंता मत करो। बेवकूफ है तू आकाश। इसे लेकर चलो मेरे साथ।
इसके ऑर्गन बेचकर पैसा आएगा। डॉक्टर ने निशा को अपनी कार की डिक्की में डाल दिया और आकाश के साथ ड्राइव करने चला गया। डॉक्टर कार चलाते हुए बोला, तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारा आंखों का इलाज करवा दूंगा। निशा की आवाज डिक्की से आई, दर्द और मौत की पुकार। आकाश ने डॉक्टर को चेतावनी, सब इसकी बातों का भरोसा मत करना, ये धोखा देगी। डॉक्टर ने गाड़ी रोकी, पीछे डिक्की के पास गया और उसे खोल दिया। निशा अब कार चला रही थी। आकाश को लगा डॉक्टर ही है। निशा ने हथौड़ा उठाया, आकाश को मारने वाली थी, लेकिन अचानक खरगोश आ गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फ्लैशबैक खत्म। दुबई के रेस्तरां में वापस रिया और आकाश आमने सामने। आकाश जाने वाला था, लेकिन रिया ने सवाल किया, तुमने पूरी बात नहीं बताई आकाश, तुम जानते हो सच क्या, एक्सीडेंट वाले दिन का सच। आकाश के माथे पर पसीना आया, यादें फिर जाग उठी। एक्सीडेंट वाले दिन आकाश ने अपने दोस्त को सब बताया। निशा ने दो बेचने को उसके साथ किया था। दोस्त ने सुझाव दिया, मेरे रिलेटिव आई के डॉक्टर हैं, उनसे निशा की आंखें तुझ में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आकाश ने सहमति दी। दोस्त ने रिलेटिव डॉक्टर से आंखें ट्रांसप्लांट करवा दी। आकाश फिर से देख सकता था, लेकिन अब बदला लेना था निशा से। आकाश ने निशा को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया, कार में जंगल ले गया। वो अभी भी बेहोश थी। निशा को वहां छोड़ दिया ताकि वो भी अंधापन समझे जो आकाश ने झेला था। आकाश ने पूछा, तुम ये सब कैसे जानती हो? ये तो सिर्फ मुझे ये राज। निशा काफी दिनों तक जंगल में अंधी बनकर भटकती रही, लेकिन एक दिन एक परिवार ने उसे बचाया। निशा ने पुलिस को बताया कैसे उसने मर्डर ने उसे अंधा कर दिया, ऑर्गन बेच दिया। आकाश और जो हानि वापस वर्त। आकाश, मुझे सब पता चल गया, तुमने भी क्राइम किया है। और पुलिस ने घेर लिया। ये सब प्लान था तुम्हें पुलिस को पकड़वाने का। क्राइम कभी नहीं छुपता, कानून से अपराध करना